गत 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला बेहद धूमधाम के साथ विराजमान हो गए। इसको लेकर पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक शोर सुनाई दिया, जहां जय श्री राम के नारे लगाए गए। बड़ी बात यह है कि इस प्रतिष्ठित समारोह को दुनिया भर में देखा गया। भक्तों ने आरती उतारी, भक्तों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लोगों में खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ लोग इस पूरे कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। ऐसे एक कवि हैं जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से रामलला, देश और संविधान पर बेहद महत्वपूर्ण रोशनी डाली। आइए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से कवि ने अपने विचारों को व्यक्त किया, राष्ट्र प्रेम, संविधान और रामलला को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलला की दर्शन की आस लगाए। चल पड़े अयोध्या की ओर, रामलला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिलें, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रामलला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था, हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब रामलला के दर्शन हुए। हमें नतमस्तक देख रामलला मुस्कुराते हुए बोले, हमें नतमस्तक देख रामलला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। जितना इस मंदिर में हूं उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा। लेकिन याद रखना हमेशा, मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलयुग में जीते हो जहां संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है। किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं, पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच, जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।